हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग फेलो। लेट्स मेक इट इजी। दोस्तों, आपको पता ही होगा इस चैनल पे मैंने अभी अभी एसएससी 2020 सीपीयू एग्जाम में आए हुए मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस की सीरीज शुरू करी है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 23 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 24 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, हम ये जो तीनों शिफ्ट हैं इनके 50-50-50 क्वेश्चंस जो हैं वो हम मैथ्स के कर चुके हैं। तो आज मैं लेके आया हूं 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो को जरूर देखें कुछ नया सीखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज दीपक बंसल। एसएससी 2018 दिया है मैंने और 19 भी दिया है, और इस चैनल पे आपको मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड फॉर एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इंग्लिश के वोकैबुलरी और टॉपिक्स भी मैं आगे लेके आऊंगा जो हम आगे जाके कवर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें कार्स की बताई हुई है फॉर 6 ब्रांचेस। सेल हुई है कार्स की फॉर 6 ब्रांचेस, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। ठीक है, 2018 एंड 19 का हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। द एवरेज सेल ऑफ कार्स फॉर द ईयर 2018। अब आप देख लीजिए, जो ब्लू वाले हैं वो हमारे 2018 है, इनको काउंट करना है सिंपली। तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा ये जो है ये आ जाएगा 480 बाय 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80। दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आया ये समझ में? ये था हमारा 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ दिस। ठीक है, मार्क प्राइस हमें ये दिया है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, 5%, 15% एंड 20%। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस हमें बताना है। अब आपको पता है हमारा मार्क प्राइस कितना दिया है, इतना। हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो 5% कितना होता है, 1/20, 15% 3/20 एंड 20% 1/5। आपको पता है ये होता है। ठीक है, इतना हमारा डिस्काउंट गिवन है सक्सेसिव। तो अब 12/50 पे एक ये इतना डिस्काउंट मिला, बचा कितना, 19/20। ठीक है, ऐसे ही अब इसी ये जो अमाउंट है सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसी पे हमें कितना डिस्काउंट और मिलेगा, ये 3/20 और, तो कितना 17/20 बचा। उसके बाद 1/5 का और डिस्काउंट दिया गया, तो हमारा हो जाएगा ये 4/5। अब आप देख लीजिए, इसे काट दीजिए, 4 5 20, 25 25, ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 19 इंटू 17/2। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1615/2। दैट विल बी इक्वल टू 807.50। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों, आपको आया समझ में? मार्क्ड प्राइस हमें गिवन था, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, हमें दिए गए, जिससे कि हमने वो जो डिस्काउंट है वो हटा दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो आ गया। हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6√2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, अगर साइड मान लीजिए a है, तो स्क्वायर का डायगोनल आपको पता होगा क्या होता है, √2a। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2a। ठीक है, अब √2a की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 6√2। तो a दैट इज साइड हमारी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो बेस ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया हमारा, बेस ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना हो गया, 6 इंटू 4 दैट इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड
हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज एरिया। अब एरिया कितना है 144, ठीक है, इसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 144, ठीक है, ए स्क्वायर होता है ना एरिया तो स्क्वायर का, तो साइड हो जाएगी हमारी 12, और ये ही हमारी किसके इक्वल गिवन है, हमारी हाइट के इक्वल, तो हमारी ये जो है हाइट हो जाएगी। बस आप देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 24 इंटू 12, 144 आ जाएगा आंसर। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन 3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है फोर्थ क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है, लेंथ दी हुई है साइड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा, ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी a प्लस 10, ठीक है, और ब्रेथ कितनी गिवन है लेस देन 5, तो हमारी हो जाएगी a माइनस 5, ठीक है, लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब आप देख लीजिए उस एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इक्वल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स a प्लस 10 इंटू ए माइनस 5। तो हमारा जो है ये a हो गया। अब इसको आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस हमारा 10a माइनस 5a माइनस 50, तो यहां से हमारी a की वैल्यू निकाल लीजिए आप। a की हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट मीन 5a, ए स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 5a इज इक्वल टू 50, तो हमारा a जो है वो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। हमारा सिंस a हमारा आ चुका है अब 10, अब देख लेते हैं पेरीमीटर देख लेते हैं। उससे पहले लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 20 और ब्रेथ हमारी आ जाएगी 5, तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 20 प्लस 5, दैट मीन्स 50 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस ऑप्शन ए मार्क करना था आपको। तो पेरीमीटर आ गया आपको समझ में, कैसे निकालेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू टुगेदर कैन डू द वर्क इन 12 डेज। तो P प्लस क्यू जो हमारे कितने दिन में काम खत्म करते हैं 12 दिन में, और P जो है हमारा अकेला कितने दिन में करता है हमारा काम 18 दिन में। तो अब एलसीएम ले लीजिए, 18 36 एलसीएम, 12 3 36, 18 2 36, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन कंप्लीट 2/3 ऑफ द पार्ट। तो हमें उससे पहले एफिशिएंसी पता होनी चाहिए क्यू की, तो एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितना आएगी। अब आप देख लीजिए पी और क्यू की हमारी जो एफिशिएंसी है वो आप ध्यान से देखेंगे कितनी है 3, ठीक है, और पी की कितनी है 2, तो दैट मीन्स क्यू की एफिशिएंसी क्यू की कितनी हो जाएगी 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है। अब बस देख लीजिए हमें क्या निकालना है, 2/3 पार्ट कितने में करेगा, तो 2/3 ऑफ 36, ठीक है, इतना पार्ट वो कितने में करेगा, तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू ये 3 से कट जाएगा, तो 3 × 3 3 2 6, 2 इंटू 12 दैट मीन्स 24। 24 दिन में जो है 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ जो है हिस्टोग्राम के ऊपर, जिसमें हमें एक साइड दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके जो मार्क्स आए हैं उनका बताया गया है कि 150 और 200 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 250 मार्क्स। अब हमें वो बताने हैं कि किन किन बच्चों ने 250 से कम मार्क्स गेन की। अब आप देख लीजिए 45 + 30, 45 + 30 दैट मीन्स 75, इतने बच्चे थे जिनके 250 से कम नंबर आए, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द आंसर। देखते हैं 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 7th क्वेश्चन में इसमें अब ये हो गया साइन स्क्वायर दिस, ठीक है, साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस
2 प्लस, अब साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, ठीक है, ये लिख सकते हैं। बस ऐसे ही नीचे देख लीजिए, 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 5 प्लस 4 साइन स्क्वायर 43 डिग्री, बस। तो आप देख लीजिए क्या आएगा हमारा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस विद द डिस्काउंट ऑफ दिस एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस एंड दिस इज 1995। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है कि हमारा कुछ भी मार्क्ड प्राइस है उसमें हम एक सिंगल डिस्काउंट देते हैं, ये तो जो सेलिंग प्राइस आता है, और जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं 20 और 15%, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस आता है उसका सम दिया हुआ है हमारा कितना, 1995। तो हमें मार्क प्राइस बताना है कितना। अब देखिए, लेट मार्क प्राइस बी 100, ठीक है। अब जब हमने 35% डिस्काउंट दिया, ठीक है, 35% हमने डिस्काउंट दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आफ्टर 35% डिस्काउंट। अब आप देख लीजिए 100 पे 35% डिस्काउंट मिला तो हमारा कितना आएगा, हमारा 65 रुपीज हो जाएगा, जितने में हमारा पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब आते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 15%। 20 और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ तो इक्विवेलेंट किसके हो गया, 15/100, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 35 माइनस 3, दैट मीन्स 32% के इक्वल होगा ये, ठीक है। देख लीजिए, अब सेलिंग प्राइस आफ्टर 32% डिस्काउंट, ये हो जाएगा हमारा 68, ठीक है। अब इन दोनों का जो है हमारा सम गिवन है, इन दोनों का सम कितना, ये हमारा टोटल कितना हो गया 133। 133 हमारा इक्वल है 1995 के। हमारा 133 हमारा किसके इक्वल गिवन है, 1995 के। तो हमारा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के। और हमसे क्या पूछा था, मार्क प्राइस हमने क्या लिया था, 100, मार्क प्राइस ही पूछा है, तो हमारा 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 1500 के। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1500। तो दोस्तों ये जो मेथड है आप इसी मेथड से करिए, यही बेस्ट एंड इजीएस्ट सॉल्यूशन है। टाइम भी सेव होगा और आसानी से, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इफ 49% ऑफ x इज इक्वल टू y, हमें क्या गिवन है, 49% ऑफ x इज इक्वल टू, तो हमारा हो गया y इज इक्वल टू 49/100x, ठीक है। हाँ, देन y% ऑफ 50, y% ऑफ 50, y% ऑफ 50 कितना हुआ, y/100 इंटू 50, तो ये हो गया हमारा y/2। अब आप देख लीजिए y/2 हो गया हमारा। अब हमसे क्या पूछा है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, y की वैल्यू क्या है हमारी, 49/100x, यहां पुट कर दीजिए। तो 49/2 इंटू 100 इंटू एक्स, क्योंकि हमारा x के टर्म्स में पूछा है ना, तो ये हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ x, तो 49/2 ये हमारा कितना हो गया, 24.5% ऑफ x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने 100 का परसेंटेज बना लिया और 49/2 इज 24.5%। तो जरूरी नहीं है दोस्तों आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़े कि आप परसेंट पूरा ही निकालें। आप थोड़ी सी नजर मिलाते तो आपको पता लगता आंसर यही हो सकता था 24.5, क्योंकि 49/2 इज 24.5। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी। पहले बना लेते हैं फिगर। ये हमारी हो गई कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी, ठीक है। सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पी सी इज ए टेंजेंट, ठीक है, हमने टेंजेंट भी बना लिया। ये हमारा हो गया सेंटर।
ठीक है। पीसी इज 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर गिवन है। बीपी इज 10, बीपी हमारा 10, लेंथ ऑफ ए बी ये हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा हमारा 12 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हमारा होता है 10, 10 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा कैसे आया, आपको पता होगा पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी इंटू ए पी, ये हमारा जो है फॉर्मूला यूज हुआ है, ये हम याद कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब 14.4 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो हमारा जो x है वो कितना हो जाएगा 4.4, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द आंसर। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस बता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सॉल्यूशंस जो है पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये लेंदी है या मैंने कोई सॉल्यूशन ऐसा बताया जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं और उसको समझ सकूं कि इससे बढ़िया मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 11th क्वेश्चन। अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। एंगल बिटवीन द फुट ऑफ लैडर एंड द वॉल इज 60 डिग्री, ये हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री गिवन है। द फुट ऑफ लैडर इज, ठीक है, उससे पहले अब इस 60 डिग्री क्या होता है √3/1, ठीक है, ये हो गया। अब हम हमारा क्या, द फुट ऑफ लैडर इज 3.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6, हमसे पूछा क्या है लेंथ ऑफ लैडर मीन्स 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 7.2, तो 7.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन 4। तो हमारा जो है ऑप्शन 4 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12th क्वेश्चन। अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स, ठीक है। लेट ए बी द टैंक, और वो कितने 3 घंटे में हमारा टंकी भर देता है। बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 10/3 आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। अब लीक है तो हम मान लेते हैं ए, बी को मान लेते हैं लीक, लीक की वजह से ये हमारा जो है नेगेटिव साइन, तो इसने कितना लिया 10/3 आवर्स, ठीक है। अब इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक अलोन ड्रेन ऑल द वाटर, बस। तो आप एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम हमारा 30 ए। अब एफिशिएंसी बी की देख लीजिए, ए 10, तो 10 माइनस बी इज इक्वल टू 9, बी हमारा की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब कितनी देर में ड्रेन करेगा, तो 30/1, दैट मीन्स 30, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। 30 आवर्स में जो पूरी टंकी है वो खाली हो जाएगी अगर लीक ओपन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए गिवन है हमारा, ये हमारा हो गया ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए गिवन है हमारा 68 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इफ आई इज द इन सेंटर, आई अगर हमारा इन सेंटर है तो मेजर ऑफ बी आई सी, तो ये हमारा हो गया इन सेंटर आई, हमसे बी आई सी पूछा है। तो दोस्तों सीधा सीधा आपको पता होगा ये होता है 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। तो हमारा 90 प्लस 34 हो जाएगा, दैट मीन्स 124 इज द आंसर, ठीक है। अब ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है ये फॉर्मूला निकालना, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल्स, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 21/25, ठीक है। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं CP अपॉन SP इज इक्वल टू 25/21। अब हमसे अप्रॉक्सीमेट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज पूछिए। अब आप देख लीजिए ये कितने का डिफरेंस है 4 का। अब CP ज़्यादा है SP से तो लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा। अब अपॉन CP इंटू 100, तो 4 जा तो 16% का लॉस होगा हमारा क्या हुआ 16% का लॉस हुआ, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द आंसर। तो इसका सीधा सीधा दोस्तों आंसर जो हमारा हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 15th क्वेश्चन। पाई चार्ट गिवन है हमें, ये परसेंटेज में हमें बताया गया है
डिफरेंट हीट हेड्स के परसेंटेज बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ हमारा एक्सपेंडिचर पैसा खर्च होता है। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 1680 गिवन है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ये है, डिफेंस का एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 12, ठीक है। अब देख लीजिए कि 12 है एक्सपेंडिचर डिफेंस का और हमारा एजुकेशन का है 6, तो डिफरेंस कितना है 6 का, एजुकेशन का है 6 इंटू 100, तो हमारा 100% इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ऊपर नीचे था कट जाता, तो हमारा फोर्थ डायरेक्ट आंसर हो जाता है इसका। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखना। इसमें मैं एक नई आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, आप वो देखना, ठीक है। हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब गिवन है हमें। अब आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए पहले तो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। एक तो ये आइडेंटिटी ये हमारी यूज़ होगी, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 13, तो 13 जो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 133 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब 169 माइनस 133 36 बाई 2 हमारा 18 आ गई हमारी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब देखते हैं हमें आगे क्या निकालना है। अब हमें आपको ये भी चीज़ पता होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या इक्वल होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इसके इक्वल होता है हमारा। अब हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 847 माइनस 3xyz इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा वो कितना है 13 एंड दिस इज 133 माइनस 18। अब हम यहाँ x प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देंगे, तो हमारा 847 ये हमारा हो जाएगा 847 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 115 इंटू 80 115 इंटू 13, ठीक है। यहाँ से हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3xyz इज इक्वल टू माइनस 648, तो हमारा ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो हमारा xyz का क्यूब रूट पूछा था, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा -6। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो बेसिकली हमें जो इसमें ध्यान करने वाली चीज़ें थी वो ये थी कि एक तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और एक ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो हम ये जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 पार्टनरशिप का है हमारा। क्या गिवन है, 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो दिस। हमारा प्रॉफिट कितना है, 8 7 एंड 5, ठीक है। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर टाइम हमारा कितना है, 7 मंथ्स 8 मंथ्स एंड 14 मंथ्स, ठीक है। अब आपको पता होगा कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, क्योंकि हमारा कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमारा कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 8/7 7/8 एंड 5/14, ये हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए एलसीएम कितना, 56 आएगा।
तो 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 64, 8 7 जा 7 7 जा 49 और 14 4 जा 5 4 जा 20। तो हमारे ये आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 4 इज द आंसर। तो बस सिंपल क्वेश्चन था, हमें कुछ भी नहीं करना था, यही चीज़ याद रखनी थी। इंपॉर्टेंट जो है कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज बाय। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा जो नंबर है उसको 100 मान लो। तो नंबर को हमने क्या मान ली 100। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है, लाइन वाइज चलो। फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, तो 100 पे 40% इंक्रीज हुआ तो हमारा कितना बन गया 140, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या किया, डिक्रीज बाय 25%, 25% होता है 1/4, तो इसको डिक्रीज किया तो हमारा कितना बचा 3/4। इसको 3/4 करोगे आपका आएगा 420/4, दैट मीन्स 105, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। देन इंक्रीज बाय 15%, 15% इज 3/20, ठीक है। तो इंटू 23/20, ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 जो 20, 5 2 जो 10, 5 1 जो 5, 21 इंटू 23, ये हमारा हो जाएगा 120.75 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 भी है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देन डिक्रीज बाय 20%, तो 1/5 से डिक्रीज, तो हमारा इंटू 4/5 कर दो इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 96.6। अब आप देख लीजिए कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 3.4% डिक्रीज हो गया। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो मानिए नंबर को लेट कर लीजिए 100, तो आसानी से, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का हमारा एवरेज कितना गिवन है 41 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज फॉर वेडनेसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे कितना गिवन है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ द टेम्परेचर, अब ऑन थर्सडे गिवन है, हमें मंडे का निकालना है। अब आप देख लीजिए वेडनेसडे तो है ही, फ्राइडे है, तो मंडे और थर्सडे में डिफरेंस कितने का है, हाँ अब 41 डिग्री था, तो मान लीजिए मंडे को भी, वेडनेसडे को भी और फ्राइडे को भी 41 था, ठीक है। लेकिन ये कितना इंक्रीज है 1, तो +1 इंटू 3, तो हमारा जो बड़ा है वो कितना बढ़ गया, एवरेज 3/3 यूनिट बढ़ गया हमारा, जब हमारा वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। दैट मीन्स अगर ये 41 था मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो वेडनेसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे मीन्स थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 3 यूनिट ज्यादा है होगा मंडे से, ठीक है। तो हमारा थर्सडे का कितना गिवन है 43, हमारा जो थर्सडे का हमारा गिवन है 43, तो हमारा मंडे का क्या होगा 43 में 3 कम, क्योंकि जब भी 3 यूनिट एवरेज बढ़ा ना, तो हमारा मंडे का कितना हो जाएगा 40। तो ये डायरेक्ट हमारा यहां से आ जाता, 4th ऑप्शन इसका आंसर होता। तो दोस्तों इस मेथड को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से इससे हो जाता है। अगर आप जाएंगे कि 41 इंटू 3 करेंगे, फिर यहां भी इंटू 3 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। आप इससे करिए, बहुत आसानी से होगा। मैंने क्या बताया, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे का ये था, तो मान मंडे को भी 41, वेडनेसडे को भी 41, फ्राइडे को भी 41 का। अब जब वेडनेसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे की बात करते हैं, तो हमारा कितना बढ़ गया 42 हो गया एवरेज। अब वेडनेसडे और फ्राइडे का तो हमने 41 41 माना ही था, तो थर्सडे का कितना ज्यादा होगा, थर्सडे का ये +1 इंटू 3, तो 3 यूनिट्स ज्यादा होगा मंडे से। तो थर्सडे का हमारा 43 गिवन है, तो मंडे का हमारा सिंपल 40 हो जाएगा। ये जो 3 यूनिट्स जो यहाँ गेन करी है वो किसकी है, वो थर्सडे की है, और मंडे का, इसलिए हमारा 40 आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, आप इस तरीके से कीजिए, बिल्कुल अच्छे से होगा, और बहुत ज़्यादा टाइम आपका, कम से कम इसके 10 to 20 सेकेंड्स आपके बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन में हमारा, द टोटल सेल्स ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेस इन द ईयर 2018, ठीक है। 2018 में हमारे सारी ब्रांचेस के, तो हमने टोटल किया ही था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको
दोस्तों मैंने आपसे कहा था ये जो बार ग्राफ हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस हैं पाई चार्ट के, इनकी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस का अलग से शीट रखी है। तो हमने, आपको याद होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था 2018 में टोटल जो कार्स थी वो उनका सम था 480, ठीक है, इज लेस देन द टोटल सेल ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस इन 2019। 2019 का सम कर लीजिए कितना, 105 प्लस 65 170, 170 प्लस 110 280, 280 प्लस 95 और 95 280 280 और 190, 280 380 480 470 और ये 80, हमारा हो जाएगा 550। ये फोटो क्लियर नहीं है, ये हमारा जो है 95 है, ठीक है, ये हमारा 95 है, ठीक है। तो ये हो गया, इस वर्ष पर कितनी ज़्यादा है 70 बाई 550 इंटू 100। तो आप देख लीजिए ये गया 0, 5 1 5 5 5 5 2 10, तो 140 बाई 11, 11 1 11, ठीक है, 30 11 2 22 12.7। अब दोस्तों आपको ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं, 12 आ गया, 12 आप देख लीजिए कहाँ आ रहा है, ऑप्शन 1 डायरेक्ट मार्क कर दिए। आप एक बार जरूर देखा करिए कि ऑप्शंस क्या गिवन है। जैसे मैं बताऊं, ये पूरा 0.7 की जरूरत ही नहीं थी, अंदाजा ले लेते कि 12 है, 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो 12 फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 21st क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट दिस फॉर 2 years इज दिस कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सेम पीरियड सेम सम पे। अब इसके बेसिक मेथड पे बताता हूं मैं, पहले बेसिक मेथड क्या होगा इसका, ठीक है। अब आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू R%, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है। तो आप देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट 8100 अपॉन प्रिंसिपल हमें निकालना है इनटू 100 अपॉन 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%, ठीक है। तो ये गया 2 से 5 गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाता, 40500 हमारा प्रिंसिपल आ जाता, ठीक है। ये प्रिंसिपल आ जाता, तो हमें निकालना है CI। अब 10% का फॉर 2 years CI कितना होगा, फॉर 2 years CI इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो हमारा ये हो जाता है 21%, ठीक है। तो हमारा 21% ऑफ 40500, ये हमारा हो जाता 8505। ये हमारा हो गया बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बेसिक सॉल्यूशन। एक तो इस मेथड से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, जिससे 10 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। अब कैसे आता, सिंपल है, आपको गिवन है 8100 SI, ठीक है। 8100 जब आपको सेम सम पे सेम पीरियड पे पूछा हो तो आप 8100 और ये कितने, अब 2 साल के लिए हमारा जो रेट परसेंट है 10 है, तो कितना हो गया 20%। 20% हमें निकालना कितना है 21%, ये हमारा CI निकालना है तो 21%। तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, ये गया 0, 2 4 जा 8 405, तो 405 इंटू 21 8505, ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से आ जाता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे करिए। आप बताइए इसमें आपको ये मल्टीप्लाई करने में कितना, ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 सेकंड में आपका ये जो है क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। तो आप इस मेथड से करिए। बेसिक मेथड भी मैंने आपको बता दिया, ये बेसिक मेथड हो गया, और ये ट्रिक से भी मैंने आपको बता दिया। बहुत मेथड्स हैं, ट्री से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम 22nd क्वेश्चन पे। हिस्टोग्राम, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स बी प्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट। सेंट्रल एंगल बताना है, मार्क्स 250 और 300 के बीच में, ये रहे 60 है। अब टोटल देख लीजिए, 30 प्लस 45 हमारा हो गया 75 प्लस 60 105 135 135 135 70 170 210 200 245, ये हमारा टोटल हो गया 245, ठीक है। तो हमारी जो 245 की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री, ठीक है। हमें पूछी कितनी है, हमसे इसकी 60 की पूछी है, तो 60 की पूछी है, तो हमारी हो जाएगी 360 अपॉन 245 इंटू 60,
ये हमारा हो जाएगा। अब ये हम नियरेस्ट डिग्री पूछिए तो आप अंदाज़ा ले लीजिए। 5 4 जो 25, 9 जो 45, ठीक है, 5 जो 5, 5 2 जो 10। अब इसको आप 50 के मान लीजिए, ठीक है, तो ये जाएगा इससे 0, 5 7 जा 35, 7, ठीक है, अंदाज़ा ले रहा हूँ, ठीक है, 7, तो 12 7 जा 84, तो लगभग हमारा जो आंसर है 84 8 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ये, तो फोर्थ ऑप्शन भी इसमें है नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा गिवन था, तो हमारा सीधा सीधा जो आप अंदाजे से 88 मार्क कर सकते थे। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप इजी कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए, जब आपको नियरेस्ट निकालना है तो आप अंदाजे से 50 लेट किया, 12 7 जा 84, आप 88 मार्क करते, आपका 10 सेकंड यहीं बच जाते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23rd क्वेश्चन। इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबाइडल रूम, ये गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स एंड द सीलिंग, ठीक है, ये गिवन है 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश्ड निकाल लेते हैं मेरी पहले, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, वो क्या होगा हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, चारों दीवारें, इंटू हाइट, प्लस छत भी होनी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक और बार, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज गिवन है, लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी हो गई 12 8 20, हाइट हो गई हमारी 10, लेंथ इंटू ब्रेथ 12 8 जो 96 प्लस 96, ये हमारा टोटल करके आ जाएगा 496, ये हमारी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब हमारा कॉस्ट क्या, पर मीटर स्क्वायर की 25, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी 496 इंटू 25। अब दोस्तों आती है कैलकुलेशन की, अब जहाँ भी 25 हो उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 24 4 जा 100, ठीक है, ये 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 12400 हमारा आंसर। ये आती है कैलकुलेशन, जो इजी बनाने की ट्रिक्स होती हैं वो यही होती है। 24 है, 100 से मल्टीप्लाई, वो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कीजिए ताकि ये 100 बन जाए, बस 100 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 12400 टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब आते हैं 24th क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर्स lie between 400 and 700 that are divisible by 5 6 and 7। अब ध्यान से देखिए 5 6 and 7 इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखते हैं, एलसीएम ऑफ 5 6, एलसीएम क्या होगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 210, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है तो इनका जो एलसीएम होता है वो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दिस 400 एंड 700 दैट आर डिवाइडेड बाय दिस, तो इसकी अगली क्या होगी 420, ठीक है, ये 400 के बाद आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसकी अगली क्या होगी 630, ये भी आ जाएगा। अगली क्या होगी 840, ये 700 से ऊपर चला गया, ये नहीं, तो हमारे जो सिर्फ 2 ही नंबर्स ऐसे होंगे जो इसमें लाई करेंगे, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 25th क्वेश्चन। क्लास है 5 सेक्शंस दैट है 25 30 40 45 एंड 60 स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए, उनके पास परसेंटेज गिवन है 20 30, ठीक है। अब 25 बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग लिख लेता हूँ, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 45 स्टूडेंट्स एंड 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 25 में हमारे पास कितने हैं 20%, तो 20% 1/5, तो 5 हो गए, ठीक है। ऐसे ही हमारे 30 में कितने पास हैं 30%, तो 3/10, तो ये हमारे हो गए 9 बच्चे पास हैं, ठीक है। 14 में हमारा 35%, तो 35% हो गया 7/20, तो हमारे 14, ठीक है। 45 में 40% हो गया हमारा 2/5, 18 बच्चे पास हैं। 60 में 100%, दैट इज 60 पास है। अब पास परसेंटेज पूछिए तो इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 5 14 14 14 28 28 28 और 18 46 और 60 हमारा हो जाएगा 106, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 60 प्लस 45 105 145 ये हमारा हो जाएगा 200, तो हमारा देख लीजिए 53% आ जाएगा आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द आंसर। अब देख लीजिए ये 2 0 तो परसेंटेज ही हो गई, 53% इज द आंसर। तो बहुत आसान था। बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज दिस। अब देखते हैं, अब आपको पता होगा आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। ठीक है, ये पता होगा। अब सिंस हमसे पूछा ए बी और हमारे पास सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं, ये तो है ही नहीं, तो आप निकाल लेते हैं। ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस टू ए बी ना, तो माइनस टू ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमारी ये जो आइडेंटिटी है हो गई। बस अब आप देख लीजिए, हम ए प्लस बी हमारा गिवन है, हमसे डायरेक्ट ए बी निकल जाएगा। ए क्यूब कितना, 217, ए प्लस बी हमारा 7, यहाँ कितनी क्या आ जाएगा, 7 7 जो 49, 49 माइनस थ्री ए बी। ठीक है, 7 3 जो 21, 7 1 जो 7 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस थ्री ए बी। ठीक है, ये हमारा ए बी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, तो हमसे ए बी की वैल्यू पूछी थी, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमको याद रखनी थी, ये वाली। ठीक है, ये जो आई, इससे हमारा जो है आंसर आना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन की पहले फिगर देख लेते हैं। पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। पी क्यू आर एस। ठीक है, अब वो क्या कहता है, एंगल पी इज 4 टाइम्स एंगल आर, एंगल एस इज 3 टाइम्स एंगल क्यू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर मार्क कर लीजिए। और दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक अलग से कॉपी में लिख लें, ताकि अब 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में ढूंढने में बहुत दिक्कतें आएंगी लास्ट में जब आप रिवाइज करेंगे। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, वो एक अलग से कॉपी में लिख लें। ठीक है, अब मान लीजिए एंगल आर जो है हमारा एक्स है, कितना, एंगल आर को हमने मान लिया एक्स, तो एंगल पी कितना हो गया 4x। एंगल क्यू को हमने मान लिया वाई, तो हमारा एंगल एक्स हो गया हमारा 3y। ठीक है, अब आके देखते हैं। अब एवरेज ऑफ एंगल क्यू एंड आर पूछा है, क्यू एंड आर का एवरेज मीन्स हमसे क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, अभी बताते हैं। अब आपको देखिए, अब आपको पता है एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कॉर्ड हमारा 180 होता है, तो हमारा 5x किसके इक्वल होगा, 180 के, तो x हमारा कितना हो गया 36। ठीक है, ऐसी 4y किसके इक्वल होगा 180 के, तो y हमारा 45। अब सिंस हमारे x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या यहाँ पुट कर दीजिए, 36 प्लस 45 बाई 2, दैट इज 81 बाई 2, दैट इज 40.5 इज द आंसर। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल था। भाई एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड इज 180। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड इज का सम जो है 180 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25% ऑफ 400, तो 1/4 400, 25% ऑफ 400 हो गया 100। ठीक है, प्लस 35% ऑफ, तो ये 35% 7/20 इंटू 1260, प्लस 27% 27/100 इंटू 18 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। ठीक है, आप ये देख लीजिए, इसे काट दीजिए, ये 0 2 6 12 63। ठीक है, अब ये हो जाएगा 100 प्लस 441 प्लस 27 इंटू 18 270 270 प्लस 27 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 486। ठीक है, इज इक्वल टू 1020 प्लस में x। इसको टोटल कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1027 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स, दैट इज x आ जाएगा हमारा 7 के इक्वल। ठीक है, तो आप देख लीजिए हमसे क्या पूछा है, x लाइज बिटवीन, अब 7 किस रेंज में आता है, 6 to 10 में आता है, तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1। एक सेकेंड, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन
15, बी इन 30 एंड सी इन 40। तो पाइप ए कितने में, 15 में, आवर्स में, बी हमारा 30 घंटे में, और जो सी है हमारा वो 40 घंटे में टैंक को फिल करता है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 15 8 जा 34 जा 4 3 जा। पाइप ए बी एंड सी आर ओपन इन 6 AM। ए को 6 बजे ओपन किया गया, उसके बाद बी को 8 बजे। तो ए ने 2 घंटे में कितना यूनिट कर लिया होगा, 8 × 2, ठीक है, प्लस 8 बजे ओपन किया, ए और बी दोनों ओपन थे, बी को भी ओपन कर दिया और ए तो पहले से ही ओपन था। कितने घंटे के लिए, 10 बजे तक, तो 2 घंटे के लिए। तो 8 + 4 12, ए और बी दोनों ओपन थे ना, दोनों ओपन थे 2 घंटे के लिए। तो 8 × 2 = 16 + 12 × 2 = 24। ये हमारा हो गया 40 यूनिट्स। ये हमारा 40 यूनिट्स तो काम हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी ओपन हो गया, तो तीनों ओपन हो गए। तो हमारा बचा कितना, 80 यूनिट्स बचे थे हमारे, ठीक है। वो तीनों कर रहे थे, तो 8 4 12 और 3 13 15, 80/15। क्योंकि ये जो 40 यूनिट है ये तो यहाँ तक 10 बजे तक हो गया था, लेकिन 10 बजे क्या हुआ, तीसरा पाइप भी ओपन हो गया, तो तीनों काम कर रहे थे। तो 80 यूनिट्स 15 की एफिशिएंसी किससे कर रहे थे, तो 5 3 × 15, 5 × 5 5 6 × 30। तो ये हमारा हो गया 3 5 × 3 1/3 मीन्स दैट मीन्स 5 hours 20 मिनट। तो बस 10 बजे के इससे आप देख लीजिए 5 घंटे 11 बार 3:20 पे जो हमारा टैंक है वो हमारा फुल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको ऐसे करते हैं, ध्यान रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 30th क्वेश्चन। cot 4 थीटा इज इक्वल टू 10। अब आपको पता होगा इन ये दोनों cot थीटा इज इक्वल टू cot 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो 4 थीटा इस इन दोनों का सम जो है हमारा 90 होना चाहिए। तो 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 90, ठीक है। 5 थीटा इज इक्वल टू 95, थीटा हमारा कितना आ जाएगा 19 डिग्री। तो हमारा ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थीटा की ही वैल्यू पूछी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31st क्वेश्चन। सेंट्रल एंगल, वही आ गया ना पहले वाला ही क्वेश्चन। सेंट्रल एंगल पूछा है रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये रहा एक्सपेंडिचर हमारा ये रहा सब्सिडी, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी की 21%। तो हमारा 100% किसकी इक्वल है, 360 डिग्री के, ठीक है। हमसे पूछा 21%, 21% क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 100 इंटू 21। तो 0 से 0, 36 इंटू 720। अब आप देख लीजिए 36 2 जा 720, 720 प्लस 36 756, ठीक है। बस 756 डिवाइड बाई 10 75.6 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द आंसर। अब आते हैं 37th क्वेश्चन पे। द परसेंटेज प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ये हमारे हो गए ए बी, ठीक है। प्रेजेंट एज हमारी 3:4, ठीक है, ये हमारी हो गई प्रेजेंट एज। 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले उनकी एवरेज उनकी रेशियो क्या थी 2:3। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं पहले, 1 का है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 12, हमसे प्रेजेंट एज पूछी है। तो अब आप देख लीजिए 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 6 14 84 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे करना तो बहुत ही आसान था, ये तो 20 सेकंड में हो जाता। हमें क्या गिवन था, रेशियो प्रेजेंट की ए और बी की 3:4, 12 साल पहले इतनी थी, डिफरेंस सेम है तो 1 की वैल्यू 12 के इक्वल, प्रेजेंट का सम कीजिए 7 12 से बन जाए 84। अब आते हैं 33rd क्वेश्चन पे। अब आप ध्यान से देखिएगा 4.35 इंटू ये है, तो ऊपर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ठीक है, जिसमें ए है हमारा ये, बी है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। नीचे देखिए, अब हमारा ये जो पॉइंट है कितने आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी 10 यहाँ से भी 10, तो हम डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई
ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1/100 ले लिया हमने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो नीचे 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो कट जाएगा ए प्लस बी बाय 100, तो 4.88 ना 4.35 प्लस 3.25 अपॉन 100, 7.60 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.076 इज द आंसर। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, आपको बस नोटिस करना था, आप तुरंत पहचान लेते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी इसमें लग रही थी। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, पहली शिफ्ट्स में भी आया, तो ये रेगुलरिटी में पूछ रहा है, ठीक है, एसएससी। 34th क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स फ्रॉम ब्रांचेस B1, B2, B3 इन 2018, 80 प्लस 75 हो जाएगा 155, 155 प्लस 95 250, ठीक है। तो हमारा 250 to the sales from the branches 6, 4, 5 and 6, 4, 5 and 6, 80 for the year 2019, तो 95 प्लस 95 190, 190 हो रहा है 270, तो 250 अपॉन 270, तो ये हो जाएगा 25/27। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज। ए जो है हमारा 35 दिन में हमारा पूरा काम कंप्लीट कर देता है, ठीक है। बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 15 डेज। बी जो है हमारा सेम काम 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना 105 हो जाएगा, 35 3 जा 15 7 जा, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, तो एफिशिएंसी 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 8, तो 80 हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका था। बचा कितना हमारा, बचा कितना 25 यूनिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी ने छोड़ दिया, बी ने लेफ्ट कर दिया, तो ए ने ही किया होगा, तो 3 8 जा, ठीक है, ये हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ये टोटल रिमेनिंग वर्क है, इसका 60%, तो 3/5। वो ए कितने दिन में, ए की एफिशिएंसी है, ठीक है, तो देख लीजिए 5, तो 5 डेज में जो है वो 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क करेगा, कौन, ए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 5 डेज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स ए एंड बी such that the simple interest at the rate of this percent on A and B after 2 years and 4 years is equal। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, 15% रेट भी इक्वल है, लेकिन एक 2 साल के लिए, एक 4 साल के लिए, ठीक है। तो अब आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन ए इंटू 100 अपॉन 2 ईयर्स, ठीक है। सिंस रेट परसेंट इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट अपॉन बी इंटू 100 अपॉन 4 ईयर्स, ठीक है। रेट परसेंट तो इक्वल है, तो 100 से 100 कट गया, 2 से 2, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही था, ठीक है। तो हमारी ए बाई बी कितना की रेशियो कितनी आ गई, 2:1, मतलब हमारा 27 जो है 3 की वैल्यू हो गई 27,000, ठीक है। तो हमारा ए कितना हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 18,000, बी हमारा हो जाएगा 9,000, ठीक है। अब आते हैं टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। टोटल इंटरेस्ट बता दीजिए आप, एक बार ऐसा ही निकाल लेते हैं हम, तो ऐसा ही अपॉन 18,000 इंटू 100 बाई 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। एक इंटरेस्ट आ गया, उसकी का डबल कर देंगे, तो हमारी ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो 15 2 जा 30, 18 3 जा 54, तो 54 100 आ गया, इसका डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, तो हमारा जो है 10800 जो है ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये मैंने जो है फॉर्मूला यूज़ किया, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ये तो, क्योंकि 15 है, 15 का 2 साल के लिए हमारा 30% हो गया, ठीक है। ये हमारा ए का हो गया, बी का 15 का 4 साल के लिए 60% हो गया, तो ये 1:2, तो ए बाई बी की यहाँ से डायरेक्ट ये आ जाती है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 2:1 आती, और एक जो है हमारा 18,000 9,000 जो प्रिंसिपल है आपको पता लग जाता, ठीक है।
तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन भी, लेकिन थोड़ा अलग था और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 37th क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस क्रॉस द 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30 सेकेंड में, ठीक है, 300 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा एल हो गई, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी मान ली एल, तो 30 इज इक्वल टू 300 प्लस एल अपॉन स्पीड कितनी है एक्स, किलोमीटर पर आवर में, तो उसे हमने कर लिया मीटर पर सेकेंड में, 5/18, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, तो हमारा आ गया 25x इज इक्वल टू 900 प्लस 3L, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेम ट्रेन ओवरटुक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में 6 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में चल रहा था, तो ये हमारा हो गई x माइनस 6 मीटर पर सेकेंड में कर लिया, ठीक है। हाँ, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल हो गया, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू हमारा यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 25x इज इक्वल टू 900 प्लस 3 इंटू 20x माइनस 6 बाई 5/18, 3 6 या 18, ये 10, ये हमारा 3, 25 से 75x 2700 प्लस 50x माइनस 300, ये हमारा हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 2400, तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल था, लेकिन थोड़ा इसमें क्या था, 2 वेरिएबल दिए हुए थे x और l, हमें लेंथ भी नहीं पता थी, तो इसको ऐसे करना था। इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, 50 मिनट्स के 40-50 मिनट्स लगेंगे, तो हो जाएगा। लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 38th क्वेश्चन। ये हमारा 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/10 ऑफ मल्टीप्लाई 4/9 माइनस 4/5 इंटू 10/9 डिवाइडेड बाय 8/15 माइनस 3/4 इंटू 2, ठीक है। जब तो हमारा ये 2 से 2 हो गया, 5 2 जा 10, एक ही यहाँ से और एक ही यहाँ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। 2/3 इंटू इसको 6/3 3 जब भी हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 15/2 15/2 हो गया, माइनस 8/9 इंटू 15/8 माइनस 3/2 3 ये रहा, माइनस 3/4 भी था ना, ये हम भूल गए, ठीक है। ये हमारा प्लस माइनस 3/4 बी था, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस 3/4 प्लस 3/4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस 3/4 आ जाएगा। तो अब 3 5 जा 15, तो ये 2 से 2 कट गया, 8 से 8 गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5/3 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम कितना आएगा, 12, ठीक है। 12 5 जा 60, 60 माइनस 3 4 जा 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 3 3 जा 9, तो हमारा ये हो जाएगा 49/12 आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो ये बस सॉल्व करना था, आप बॉडमास रूल से आपको पता ही है, तो हमारा 49/12 जो है आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 39th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का आपको बताया था, यहाँ लिख लीजिए ABC। ए ये हमारी क्या है, A² प्लस B² प्लस 2 प्लस माइनस 2AB, वो वाली चीज़ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये जो है ये इधर जाएगा, तो साइन कितना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस, ये माइनस है, इधर जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस है, उधर जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब 4A है तो 2AB बचा कितना, 2, तो A माइनस 2, ये है 4 2 जा 8, 8 2 हटा दीजिए, 4 बचा,
4 4 जा 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, तो ये हमारा 8। तो हमारा बेसिकली ये क्या बन जाएगी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी प्लस 4 का होल स्क्वायर और सी माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा ए की वैल्यू हमारी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -4, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। अब आप पुट कर दीजिए, अंडर रूट ए बी कितना है -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी सी 8 4 32, ठीक है, प्लस सी ए 8 2 16। तो हमारा ये हो जाएगा √40, दैट मीन्स जो √10 इज़ द आंसर। तो √10 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ द आंसर। तो इसे ऐसे करा कीजिए डायरेक्टली, ए यहाँ इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे करेंगे तो जल्दी से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 40th क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन है 6 और परसेंटेज और हेल्थ है 4, तो 10% हमें निकालना है किसका 1680 का। 1680 का 10% कितना होगा 168, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द आंसर। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये दोस्तों। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 41st क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ दिस सोल्जर्स एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है, लीस्ट नंबर पूछा है तो हमारा एलसीएम निकालना है। एलसीएम देख लेते हैं 20, 20 में 6 3, ये 9 2 जा 9 2 है, 2 इसमें पहले से इंक्लूड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। ठीक है, 15 3 5, 3 भी इंक्लूडेड है 5 भी, 4 3 जा 4 भी इंक्लूडेड है 3 भी, 10 भी इंक्लूडेड है, तो 9 2 जा 180, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हमें क्या पूछा, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। अब ऐसा नंबर बताना जो सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में हो, मतलब अब हमें 180 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, मल्टीपल एंड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, अब आप देख लीजिए ऑप्शन से, ये 180 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 180 का नहीं है, ये दोनों हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड आंसर हो जाता। तो दोस्तों इसको ऐसे करना था। अब 180 एलसीएम कितने देर में, आप 10 सेकेंड में निकाल लेंगे, और इतना पता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में ये ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है थर्ड ऑप्शन 900 हो जाता। बढ़ते हैं 42nd क्वेश्चन की तरफ, -7 डिवाइडेड बाय 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 हो गया 0.5, तो ये हो गया 5.5। ठीक है, माइनस ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 2, तो हमारा 4 + 2 प्लस 4 2 जा 8, 4 डिवाइड बाय 8 हमारा 0.5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो -7 डिवाइडेड बाय 5.5 -4 6.5। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय -1, तो हमारा -7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है इसका आंसर हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 43rd क्वेश्चन, अ बॉय इंक्रीजेज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्पीड। इंक्रीज स्पीड और ओरिजिनल 9/5, 5 हो गई ओरिजिनल और इंक्रीज हो गई 9। ठीक है, अब ये हो गई हमारी स्पीड की वैल्यू। बाय डूइंग दिस ही रीचेज स्कूल बाय। अब आपको पता ही है जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो है वो इन्वर्सली होता है, तो 5 टाइम का रेशियो होगा 5:9। ही रीचेज 40 मिनट्स बिफोर द यूजुअल टाइम। तो ये जो डिफरेंस है 4 इक्वल है हमारा 40 के, 1 इक्वल हो गया 10 के, तो इसका हमारा यूजुअल टाइम पूछा है, तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा, ये हमारा यूजुअल है यू। ठीक है, तो हमारा यूजुअल टाइम कितना हो गया 90 मिनट्स। इसको ऐसे करना था, सिंपली रेशियो का खेल है, आपको पता है डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो हमारी जो स्पीड और टाइम की रेशियो जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारा 4 का डिफरेंस 40, 1 10 के, तो 90 मिनट्स आंसर हो जाता। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 44th क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 60 एंड हाइपोटेन्यूज इज 26। यह हमारा हो गया राइट ट्राइंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 26। अब आप ध्यान से देखेंगे
तो अब आपको पता होगा ट्रिपलेट होता है हमारा 5, 12 और 13। अब हमें क्या गिवन है 13, 26, ठीक है, इंटू 2 किया हुआ है, तो इंटू 2 इंटू 2, 5 टू जो 10, 12 टू जो 24, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये तो आपको ठीक है। ये भी हमारा ट्रिपलेट हुआ, ठीक है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, ये हमारा 24, ये हमारा 10 मान लीजिए। अब पेरीमीटर कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पेरीमीटर हमारा 60 होना चाहिए, 26 प्लस 24 50 प्लस 10 60। तो हमारी दैट मीन्स हमने जो वैल्यूज लेट करी है वो सही है। एरिया पूछा है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 24 5 जा 120 इज जो है हमारा एरिया हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। तो इसको ऐसे करना था। अब आप हाइपोटेन्यूज लेते, फिर एक साइड को मानते x, फिर एक को 60 माइनस एक्स, बहुत लंबा हो जाता। आप इसको थोड़ा सा नोटिस करना था, ये ट्रिपलेट अपने आप ही बन रहा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन एसएससी ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 45th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स। लेस देन 350 मीन्स 60 प्लस 45, 105, 105 और 140, 170, ये हो गए हमारे 170। वट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और मोर मार्क्स। 400 से ज़्यादा 35, ठीक है। तो कितने ज़्यादा है, 135 डिवाइड बाय 35 इंटू 100। तो हमारा ये करीब करीब आ जाएगा, ये कर लीजिए 35 3 जा, ठीक है, 3 70 105 105 तो 30 300 300 4 4 8 पे जाएगा, 380 समथिंग आएगा, 380 समथिंग आना था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 3 हो जाता। 380 समथिंग आते ही आपको ये मार्क करना था, 380 समथिंग आता। तो हमारा जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, 46 क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, A, B एंड C। D इज द मीडियन फ्रॉम A टू BC। ये हमारा D मीडियन, मीडियन मतलब ये दोनों इक्वल। AB हमारा 6, AC हमारा 8, BC हमारा 10। तो ये हमारा 5, ये 5। हमें ये निकालनी है, ठीक है, X मान ली। अब नॉलेज थ्योरम यूज़ करनी थी। थ्योरम जो है हमारी यूज़ होनी है इसमें। अब वो थ्योरम क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर AD हम ये D हमारा मीडियन है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हमारी होती है अपनॉलेज थ्योरम, जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हमें ये, अब सिंस हमें जो वैल्यूज़ हैं वो पता है, तो आप डाल लीजिए 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू BD स्क्वायर हमारा 25 प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो 100 बाई 2 50, 50 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा आ जाता 5, ठीक है। तो ये हमारी जो x की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती 5। तो मीडियन का जो है हमारा 5 सेंटीमीटर लंबा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब आते हैं हम 47th क्वेश्चन पे। 47th क्वेश्चन देखते हैं। 47th क्वेश्चन हमारा कह रहा है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 29। 29, ठीक है, तो हो गई, ठीक है। नंबर्स में नंबर 1 ले लें, ठीक है। द अदर टू फैक्टर्स ऑफ द LCM आर, ठीक है। तो HCF क्या आता है, कॉमन, जो चीज़ कॉमन थी वो तो ले ली, ठीक है। अब नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे हमारे 29:15 एंड 29:13, ये हमारे नंबर्स होंगे। लार्जर ऑफ द टू हमें ये बताना है। इतना सिंपल क्वेश्चन, 435 आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन। अ 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड द सर्कुलर गार्डन। ये हमारा हो गया सर्कुलर गार्डन, 64 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। ये हमारा कैपिटल R, ये हमारा स्मॉल r, ठीक है। हाँ, a 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड हैविंग डायमीटर 10। डायमीटर 10 है, तो हमारा इसकी वैल्यू, जो स्मॉल r की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। 5 मीटर और 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ है, तो हमारा ये जो है
ये हमारा हो जाएगा 6.64 मीटर। ठीक है, तो हमारी कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 5.64 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, एरिया। एरिया, अब एरिया क्या होगा हमारा इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, हमसे पाथ का एरिया पूछा है ना, तो वही निकालना है, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल हमारा कितना है 5.64 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए प्लस बी इंटू 10.64 इंटू ए माइनस बी इन 10.64। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर आएगा 21 के करीब। ठीक है, जो एसएससी ने गिवन है 10 गिवन है वो, जो कि गलत है। इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए था 21, जो कि इसका आंसर निकल के आया है वैल्यूज़ के हिसाब से। तो ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस गलत थे, इसमें सबको नंबर मिलने चाहिए थे क्योंकि आंसर हमारा 21 था रियल। अब आते हैं हमारा 49 क्वेश्चन। अ नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7, द रिमाइंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए रिमाइंडर्स ये आते हैं 2, 3, 5। वट विल द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैसे होती हैं चीज़ें वो पता लगेंगी। अब आप सपोज कीजिए, आपको मैं बोलता हूँ 201 है, उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितने पे जाएगा, 5 हो जा 200, हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। अब मैं बोलता हूँ 40 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, तो 13 3 जा 39 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 1। ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर। अब मैं बोलता हूँ 13 को आप डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 1 जा 7, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6। अब आप देख रहे हैं सक्सेसिवली मैंने डिवाइड किया 5, 3 और 7 से, हम मेरा रिमाइंडर कितना आया 3, 1 और 6। ठीक है, ये रिमाइंडर आया। अब आपको क्या देखना है, ये देखिए, ये हमारा रिमाइंडर आया, हमें ये रिमाइंडर गिवन है और हमें ये नंबर गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, ये डिवाइजर निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। अब ये चीज़ निकालने के लिए आप क्या कीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिविजिबल बाय 7, ऐसा स्मॉल, अब लास्ट से शुरू कीजिए आखिरी से। ठीक है, हमें ये 7 गिवन है और ये रिमाइंडर गिवन है, तो ऐसा नंबर बताइए कि जिसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो है, ऐसा लीस्ट नंबर बताइए 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 5 है, तो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसा लीस्ट नंबर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 5। अब 5 हमारा रिमाइंडर हो गया, यहाँ हमारा आ गया, ये हमारा नंबर हो गया 5। ठीक है, अब 5 को हम, हाँ, अब हम डिवाइड करेंगे, 5 हमारा हो गया। ठीक है, 5 को हमने डिवाइड किया 4 से, प्लस हमारा जो रिमाइंडर आया वो 3, तो ये हमारा जो नेक्स्ट डिवाइज़र है, नेक्स्ट डिवाइज़र हमारा कितना 23 हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये, तो हमारा 23 आ गया नेक्स्ट डिवाइज़र, तो हमारा 40 की जगह हमारा हो गया 23। तो 23 को हमने फर्स्टली डिवाइड किससे किया था 3 से, तो 23 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 69 प्लस 2 हमारा 71, तो हमारा 71 आ गया ये डिवाइज़र। अब ये आया कैसे, अब आप देखिए, हम 6 रिमाइंडर आया, 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास लीस्ट नंबर जिसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 6 आ जाए। ठीक है, तो 7 प्लस 6 हमारा 13 हो जाए, तो ये हमारा डिवाइज़र आ गया 13। अब आप देखिए 13 को हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 1, तो हमारा ये डिवाइज़र आ गया, यही हमने यहाँ पर किया है, यही चीज़ हमने यहाँ पर की है। ठीक है, जो हमारा लीस्ट नंबर था वो था 5, तो वो हो गया यहाँ 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस ये किया। ठीक है, तो ये हमारा 23 आ गया, 23 इंटू 3 प्लस 2 हमारा आ गया 71, तो हमारा 71 को हम 84 से करेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा 71, तो इसका आंसर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, हमें क्या करना है, लास्ट वाला उठाना है 7, तो हमें ये नोटिस करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा देखना है दैट व्हेन डिविजिबल बाय 7,
7 को जिससे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 5 आए, तो हमारा वो जो नंबर है वो होगा 5। तो अब 4 नेक्स्ट नंबर डिवाइजर निकालने के लिए 5 इंटू 4 प्लस 3 23, उससे ऊपर वाला डिवाइजर निकालने के लिए मेन नंबर निकालने के लिए 23 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 71। ठीक है, ये हो गया हमारा 49th क्वेश्चन। आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, 50th क्वेश्चन। लेट ए एंड बी बी टू टावर्स विथ सेम बेस। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, सेम बेस, ए टावर ये बी टावर। ठीक है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ये हो गया हमारा। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए एंड बी, कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री और ये हमारा गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 60 डिग्री होता है हमारा √3 ए, मान लीजिए √3 ए, और ये हमारा ए हो गया। अब सिंस ये हमारे वो क्या है, सेम है, मिड पॉइंट था ये, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। अब 30 डिग्री क्या होता है, 10 30 क्या होता है हमारा, 10 30 1/√3। तो √3 ए की वैल्यू हमारी √3। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, तो a/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, बस हमसे क्या पूछिए, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ b/a, तो b/a की वैल्यू हो जाएगी √3a/a a/√3। तो a से a गया, √3 इंटू √3 3, रेशियो 1, हमारा जो है आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो आया समझ में, हमने क्या किया, tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो हमारी √3 की वैल्यू हो गई a, तो हमारी जैसे √3 की वैल्यू हो गई हमारी a, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√3। तो यहाँ हमारा क्या था, 1 ही था ना, बस। तो यही हमने यहाँ किया, लगाया, तो हमारी डायरेक्ट जो रेशियो आ गई वो आ गई 3:1। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे 24 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के ऑल 50 क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। 25 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों का जो सॉल्यूशन है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा, कल परसों में, 2-3 दिन में आपकी ये वीडियोस डल जाएंगी। तो आपकी जो CPO की सीरीज़ थी, ऑल क्वेश्चंस 6 शिफ्ट्स के मैथ्स के क्वेश्चन, मीन्स एक शिफ्ट में 50, तो 300 मैथ्स के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। CHSL और CHSL का पेपर आ रहा है मार्च में, तो मार्च तक आपका अच्छे से तैयारी हो सकती है, 2 बार रिवाइज भी कर पाएंगे आपको। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।